दोस्तों आज हम एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर अपना अपना वीडियो अपने अपने तरह से बनाते हैं। हम इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी, एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में 7 मुख्यतः चक्र पाए जाते हैं, जिनमें कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये चक्र पाए जाते हैं सातों। आपने बहुत सारे लोगों से जाना होगा कि इसके अलावा हमारे शरीर में और भी 108 चक्र पाए जाते हैं, जो कि सारे चक्र इन्हीं सातों चक्रों से जुड़े हुए होते हैं, जिनसे जुड़ के हमारा शरीर चलता है। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर को चलने के लिए 27 चक्रों का जागृत होना बहुत जरूरी है। अगर ये 27 चक्र हमारे शरीर में जागृत नहीं होते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के, किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी के पैर में दिक्कत है, किसी का दिमाग कम काम करता है, या किसी को भूख कम लगती है। बहुत सारी समस्याएं मनुष्य जीवन में शरीर में आती है। मतलब कि उस इंसान के 27 चक्र जागृत नहीं। इन 27 चक्र अगर आपके जागृत होते हैं तो आपको पूरी तरह से शरीर आपका एनर्जेटिक, ऊर्जावान रहता है। अगर आपका इसके अलावा 28, 29, 30 और भी चक्र जागृत होते जाते हैं जैसे जैसे, वैसे ही आप एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करना शुरू कर देते हैं और आप अन्य से अलग हो जाते हैं। आप में एक अधिक शक्ति आ जाती है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ये हमारे घरों में बिजली कनेक्शन आता है, बिजली आती है। ये कैसे आती है, किस प्रकार आती है? हमारे यहाँ पे बिजली कनेक्शन के लिए आपको पता होगा, पहले बिजली के पावर हाउस लगा होता है। पावर हाउस से वो हमारे सब स्टेशन पे आता है। सब स्टेशन से फिर बिजली हमारे लोकल बिजली घर में आती है। तो वहाँ से फिर बिजलियों के ट्रांसफार्मर पे जाती है, उसके बाद खम्भों पे जाती है, और खम्भों से होते होते हुए हमारे घर घर तक लाइट पहुँचती है। उसी तरह से हमारे ये सातों चक्र काम करते हैं। ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडी ऊर्जा, जिसको पावर हाउस कहते हैं, जो पावर हाउस लगा हुआ है, ब्रह्मांड से ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे 7वें चक्र सहस्त्रार चक्र तक आती है। उसके बाद वही ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से होते हुए हमारे 6 चक्रों में धीमे धीमे करके एक एक सब स्टेशन, जैसे हमारा आज्ञा चक्र हो गया, उसके बाद अगला ट्रांसफार्मर हमारा आज्ञा चक्र है। ट्रांसफार्मर के बाद हमारी सप्लाई, हमारी ऊर्जा हमारे बाकी सारे 5 चक्रों में जाती है। क्रमशः विशुद्धि चक्र, आज्ञा, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। बाकी इन्हीं चक्रों से हमारे बाकी सारे 108 चक्र जुड़े हुए होते हैं और उन तक वो ऊर्जा पहुंचती है, जिससे हमारा शरीर एक अच्छे रूप में काम करता है, एक अच्छे से काम करता है। जब किसी चक्र में विशुद्धि यानी कि गंदगी आ जाती है, हम उसको जागृत नहीं कर पाते हैं, हमारे कर्म गलत होते हैं, तब हमारी ऊर्जा उन चक्रों तक नहीं पहुंच पाती है और उनके दुष्परिणाम हमें मिलते हैं। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए। इसके थ्रू हमारे ये सारे चक्र शुद्ध होते हैं और ये जागृत होते हैं, और पुनः ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र से उठकर इन 5-6 चक्रों में जाती है और सारे 108 चक्रों में भी पूर्णतः एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे हमारे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा जागृत हो जाती है और हम वो सब कर पाते हैं जो इस संभव है। इस धरती में कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, देखा होगा, ऋषि मुनि उड़ते भी थे, गायब भी हो जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा भी सकते थे। तो ये सारी चीज़ संभव है। बट अगर हम अपने पूरे 114 चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो ये 100% संभव है। तो ये सारी प्रक्रिया आपने देखी होगी आज के टाइम पे, चाहे वो प्लेन उड़ते हैं, चाहे बिजली हो चलती है या कोई भी चीज़ चलती है, ये हमारे शरीर से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इनको साइंटिस्टों ने इसी तरह से बनाया हुआ है। तो हमें भी सीखना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। और आपको हमारी बात समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।
इन चक्रों की और विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।